नंबर 26 दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान 4 दिया गया है और हमसे कुछ वैल्यू पूछा गया है। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर 3 आ जाएगा, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 आ रहा है 4, घटेगा तो 1 आएगा, साइन थीटा 1/2 आ जाएगा, मतलब थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। हमसे पूछा गया है tan स्क्वायर 2 थीटा कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान तो 3 आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर 60 का मान आएगा 4/3 यानी 9 4 13/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 DI का है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है 4.669 गुणे 4.669 माइनस 9 गुणे 0.777 का होल स्क्वायर अपॉन 4.669 का स्क्वायर प्लस 2.331 का स्क्वायर प्लस 14 गुणे 0.667 और गुणे 2.331, इसका मान 1 माइनस के है, 1 माइनस के है तो के का मान किसके बराबर होगा? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस, मतलब 3 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये दिखाई दे रहा है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 4 2 6 और 1 ये 7 आ जाएगा। जब दोनों को घटा देंगे मतलब तो ये आ जाएगा 2.338, मतलब भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा? तो ये आएगा 0.321 2 यानी कि 3 और 4, मतलब 1, ये 1 माइनस के बराबर है तो के का वैल्यू आएगा 0.666। नंबर 29, एक व्यक्ति कुर्सी को 13% लाभ पर बेचा। यदि 607 रुपया 50 पैसा अधिक में बेचता तो x% लाभ होता, और लागत मतलब 100% दिया गया है 3750, तो x का मान क्या होगा? तो पहले 13% लाभ था, मतलब 1% तो आ जाएगा में 37.5, मतलब 75/2 से हम लोग यहाँ लिख सकते थे 1215/2, 75/2 से भाग देंगे, मतलब 15 से भाग देंगे तो 8/1/5 यानी 16.2। पहले से 13 लाभ हो रहा था, 16.2 बढ़ जाएगा, मतलब अब 29x का मान जो आएगा 29.2% लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बॉयज का एवरेज दिया है 69.3, गर्ल्स का एवरेज दिया है 59.4 और सभी का एवरेज दिया है 63.8। तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? तो घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा? 4.4, यहाँ आ जाएगा 10.5, तो 64.5 यानी 4:5 आ जाएगा, 9 यानी 44/4/9% लड़के होंगे और 55/5/9% लड़कियां हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है 21 tan थीटा का मान 20 दिया गया, मतलब tan थीटा जो आएगा वो 20/21 आएगा। हमसे पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? मतलब ये आएगा 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29 और 1 माइनस 20/29 प्लस 21/29। साइन कॉस ट्रिपलेट से 20 से 29 ट्रिपलेट होता है, तो ये 29 यहाँ जुड़ जाएगा और 29 तो कट जाएगा, मतलब 50 20 ये 70 आ जाएगा और 50 में से 20 घटेगा यानी कि 30, तो 7:3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है कि ए 20 से 48% अधिक है, ए 20 से 48% अधिक है, मतलब 25 37 100 148। सी ए बी के योग से 60% कम है,
तो सी ए बी का योग यानी कि 62 का 40% करेंगे तो 24.8 आ जाएगा। कह रहा है कि ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 12.2 24.8 गुणे 100% करेंगे तो ये 61 आ जाएगा और ये आएगा 124, 31 और 4 से भाग देंगे 25 यानी कि 1525 बटा में 31 भाग देंगे तो ये क्या मिलेगा, तो 50 को होगा नहीं, 49 में हमारे पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि 50 ये 50 में से 25 घटेगा बटा 31 तो ये तो 50 होगा, लेकिन ये वैल्यू 5/6 के आसपास आ जाएगी, मतलब 0.8 घटेगा, तो 49.2 का ही ऑप्शन ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। उल्टा सोच सकते हैं या डिवाइड करके भी देख सकते हैं, यानी 49.2% दिया गया है। एक मैदान में 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 2640 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि 2640 12 यानी कि पेरीमीटर हमें क्या मिलेगा, तो भाग देंगे 12 से तो 220 आ जाएगा, मतलब त्रिज्या जो आ जाएगा वो 5 गुणे 7 आ जाएगा, 44 गुणे 5 ही आ रहा है। एरिया जो आएगा 154 गुणे 5 का स्क्वायर यानी 3850 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिभुज ABC में AB 12 BC 8 CA 10 दिया है। ABC में AB 12 BC 8 CA 10 दिया है। त्रिभुज के भीतर वृत्त बनाया जाता है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। AB को D पर, BC को E पर और ये F पर। तो हमसे पूछ रहा है कि AD माइनस CF का वैल्यू क्या होगा, ये XX होगा, ये YY होगा, ये ZZ होगा। तो 12 8 20 10 30 मतलब x प्लस वाई प्लस जेड को आ जाएगा हमें 15, ये 15 मिलेगा यानी कि z का मान 3 आएगा, x प्लस वाई 12 है, ये x प्लस जेड 10 है मतलब y का मान 5 आ जाएगा, तो यानी x का मान तो 7 आ जाएगा। हमें पूछ रहा है AD का मतलब ये आ जाएगा हमें x माइनस CF यानी कि z, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 यानी कि 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सिंप्लीफिकेशन है, देख लेना। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है √11 प्लस 2√18 का मान क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 3 गुणे √2 मतलब 3 प्लस √2, तो √2 का वैल्यू 1.41 होता है मतलब 4.4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है 18 व्यक्ति 7 घंटा काम करके 32 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 14 आदमी 8 घंटा काम करके कितने दिन में काम करेंगे, तो 7 दूनी का 14 8 दूनी का 16 कटेगा 2 यानी दिया जाएगा 36 दिन। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है एक शंकु का CS से वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 156 पाई, R दिया गया है 12 मतलब पाई 12, L आ रहा है 156 पाई मतलब L आ जाएगा 13, R 12 है तो H आ जाएगा 5। हमें पूछ रहा है आयतन क्या होगा पाई के टर्म में, मतलब 1/3 वॉल्यूम पाई R स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ऊंचाई 5 है 3 से कटेगा तो ये 48 बार में यानी कि 240 पाई लिख सकते हैं। तो 39 दिया गया है x का वैल्यू 5.51, y का वैल्यू 5.52 और z का वैल्यू 5.57, तो हमसे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz पूछा गया है, ये वैल्यू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 x प्लस y प्लस z, x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस z का स्क्वायर और z माइनस x का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। कि तीनों को जोड़ेंगे तो 5.5 तो सब जगह है, तो मतलब कि 16.5 कम से कम आएगा, 1 2 3 और मतलब 16.6 आ जाएगा, जोड़ के आप लोग देख लीजिए 1/2 16.6
ये आएगा 0.01 का स्क्वायर मतलब 001 पॉइंट y माइनस जेड 0.0025 और 0.0036। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 36, 25 और 1 मतलब 62, तो 0.0062 आ जाएगा। 2 से कटेगा तो ये 0 मतलब 0.031 आ जाएगा, मतलब 16.6 गुणे 0.0031 गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 5 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, तो 0.05 ऑप्शन जो दिया गया है वो 146 दिया गया है, यही आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, एक व्यापारी एमआरपी की 80% पर खरीदता है और एमआरपी पर 10% छूट देकर बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब एमआरपी यदि हम लोग 100 मान लें तो 80 में खरीदा और 90 में बेच दिया, तो 8 और 9 मतलब 1/8 मतलब 12.5% का लाभ उसको हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, एन डाटा का एवरेज 40 है, 80 को शामिल कर लेते हैं तो एवरेज 41 हो जाता है, तो एन का मान क्या है। तो पहले एवरेज 40 था, 80 को शामिल कर लेते हैं तो एवरेज 41 मतलब 39 और ये 1, तो ये एक डाटा है यानी पहले नंबर ऑफ डाटा 39 था। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, ए 36 घंटे में नल भरता है, बी 48 घंटे में, 9 घंटे दोनों खोले जाते हैं, फिर एक को बंद कर देते हैं, तो बी शेष कितने घंटे में भरेगा। तो एलसीएम तो आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 4 और 3 दोनों खोला गया है मतलब 7 9 63, बाकी बचा 81, ये बंद कर दे रहे हैं मतलब 3 यानी 27 घंटे बाद में 20 से काम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, टोटल मेल और फीमेल की संख्या दिया गया है 70,000। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 6% वृद्धि होती है और महिलाओं में 4%, और अब जनसंख्या जो हो जाती है 73,520, तो मेल फीमेल का अंतर क्या है। तो पहले तो हमें 3520 दिखाई दे रहा है वृद्धि, इसका मिनिमम 4% करेंगे तो ये हमें 2800 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली मतलब मिनिमम 2800 वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक्चुअली 3520 है, तो 720 जो है वो किसका 2% है, तो ये 36,000 जो आ जाएंगे वो मेल आएंगे, मतलब फीमेल की संख्या जो आएगी वो 34,000, दोनों का मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, हमें 2000 ध्यान से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हमने सिर पैर वाले क्वेश्चन में कराए हैं, ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि किसी संख्या में 65 से भाग दे रहे हैं तो 56 से मिल रहा है, उसी में 13 से भाग देते हैं तो 1 से मिलता है, मतलब उसी संख्या में 13 से भाग देंगे तो 56 में हमें 13 से भाग देना है, मतलब 4x का वैल्यू है, और हमसे पूछ रहा है 5x माइनस 2 यानी कि 20 माइनस 2 यानी 18 का वैल्यू आएगा 3√2। 45 दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, ए दिया गया है 90 डिग्री यानी कि BC हो जाएगा, AB दिया है 16, AC 12 है यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल से 20 हो जाएगा 3 4 5 के ट्रिपलेट से। अब हम लोगों को दिया गया है कि AC का मध्य बिंदु D है, मतलब AC का मध्य बिंदु ये D है, और दिया गया है कि DE परपेंडिकुलर CB, DE परपेंडिकुलर है CB पर, मतलब ये 6 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि CDE का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे कि सिमिलरिटी देखें, तो क्या दिखाई दे रहा है, मतलब ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा, ये भी आएगा 90 माइनस थीटा। अब सिमिलरिटी हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 6/20 कर्ण के सामने कर्ण, थीटा के सामने देखेंगे तो DE बटा में देखेंगे तो 16 आएगा, मतलब ये तो आ जाएगा हमें 0.3 है, तो DE का वैल्यू आ जाएगा 4.8, और ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो CE के बटा में आ जाएगा 12, तो क्या मिलेगा हमें, मतलब CE जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.6। हमसे पूछा गया है ट्रायंगल CDE का एरिया,
ट्रायंगल CDE का एरिया आएगा 1/2 20, मतलब CE इंटू DE, तो गुना करेंगे तो 1/2, CE दिया है 3.6 और 4.8, मतलब 2 से गुना करेंगे तो 2.4, मतलब 36 और 2400 को गुना करेंगे तो 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। नंबर 46, ABC के बीच 9:6:11 में बांटा गया धनराशि। ये 500 रुपया C को दे दे तो 4, 3, 6 हो जाता है, 4, 3, 6 होता है, मतलब B तो नहीं चेंज हो रहा है, तो 8, 6 और 12, मतलब A का 1 घट रहा है, C को 1 बढ़ रहा है, तो एक के लिए 500 है, तो हमसे पूछ रहा है एक के लिए आ रहा है 500, पूछा ये गया है कि BC का आरंभिक योग मतलब यानी कि 17 के लिए आ जाएगा हमें क्या, तो 85 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 DI का है, क्वेश्चन देख लेना। 48 दिया गया है 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 40 मिनट अधिक लगता है, मतलब 20 की दूरी है, 5 की स्पीड से जा रहे हैं, मतलब 4 घंटा में पहुंच रहे हैं, तो 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब रियल टाइम जो आ जाएगा वो 3 घंटा 20 मिनट लगेगा। यही कह रहा है कि 8 की स्पीड से जाएगा तो x मिनट कम लगता है, तो 8 की स्पीड से जाएगा मतलब 20/8 करेंगे तो 2.5 घंटा, तो 2 घंटा 30 मिनट। कितना टाइम कम लग रहा है, तो 30 यानी कि 50 मिनट x का मान आ जाएगा, कम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, लागत से 100% अधिक अंकित करता है, मतलब CP 100 है और MRP जो आ जाएगा वो 200। कह रहा है कि 5 और 20% छूट देने के बाद x% लाभ होता है, मतलब 95% 19/20 और 20% यानी 4/5, तो 20 × 100 कटेगा 2, मतलब 152, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा 52% का लाभ होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, देख लें।